I think what happens is you arrive at a spectacular success in your life by having an unyielding frame. It does not yield to anything except फ्रेम. आई होप फ्रेम क्लियर हो गया सबको. जिसको क्लियर नहीं है मेरे चैनल पे जाके फ्रेम कंट्रोल ढूंढ लेना. हाँ. मिल जाएगा वहां पे. सिंपल सी बात है. जैसे कि मैं आके बोलता हूँ भाई हम दोनों तो बहुत बड़े हरामी हैं, हम तो ऐसी बात करेंगे. हाँ. दुनिया एडजस्ट करेगी. हाँ, और दुनिया करेगी. इवेंचुअली मार्केट्स बेंड हो जाती हैं. हाँ. कि ये है. हाँ, अब उसमें गोल हमारे ये नहीं है हमें सबको बेंड करना है. गोल है अपनी ट्राइब फाइंड करना. बिकॉज गोइंग बैक टू द थिंग जो मैंने बोला, आप जिंदगी में कभी लोगों को सबको खुश कर ही नहीं पाओगे. शाहरुख खान को भी आधे बंदे गालियां दे देते हैं ब्रो. लाइक व्हाट द फक. आप no matter even if you become famous, even if you become शाहरुख खान, आप सबको खुश कर ही नहीं पाओगे. Fame only brings in more polarization, more people like you, but उतने haters ही बढ़ते हैं आपके. Sure. तो आपको ये people pleasing tendency ही छोड़नी पड़ेगी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो. लड़कियों को people please करना, लॉन्डो को people please करना, कौन क्या सुनना चाहता है वो बोलना, एल्गोरिथम को ये चाहिए, ये करना, इसका चूसना, उसका चूसना. अरे नहीं करना भाई, नहीं करना. ठीक है. Fucking this रणवीर अलाहाबादिया शिट नहीं करनी भाई, नहीं करनी हमें, नहीं करनी. क्यों बोलना है जो उनको चाहिए? फिर मरी ना. लोगों को सुनना है समय के शो में पोलराइजिंग, मैं बोलूंगा मरी. So I think that all of that is very fine. And I'm Yeah. going to keep playing devil's advocate. Let's just say कि Yeah, let's just say कि I don't buy this. अच्छी बात है भाई, तेरा तो ये काम है, right? Whatever. ठीक है. You do this, right? हाँ. तूने बोला लोगों को प्लीज ना करें. ठीक है. हाँ. मैं एक आज्ञाकारी बेटा हूँ. मेरी सेक्सुअलिटी की चाबी मेरे मम्मी पापा के तिजोरी में बंद पड़ी है. ठीक है. मैं बहुत आज्ञाकारी बेटा हूँ. ठीक है. आई एम अ मामाज बॉय ब्रो. व्हाट आर यू सेइंग, राइट? पापा ने बोला घर टाइम से आना है ना. Disgusting. तो भाई मतलब उस सेंस के अंदर मैं तो मम्मी को भी खुश रखूंगा, पापा को Yeah. भी खुश रखूंगा, बहन भाई के लिए भी खड़ा उतरूंगा. आई एम Correct. ब्रो, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन मेल. व्हाट यू आर सेइंग इज रिबेलियन. Right. But you can be both ना. मतलब माँ बाप को खुश कर लो, बट आपको अपनी जिंदगी भी तो देखनी पड़ेगी. Like you at a point in time आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई चिड़िया बड़ी हो गई है, घोंसले के बाहर निकलना है. या तो आप छाया बन के रहोगे अपने पेरेंट्स की जो उन्हें चाहिए, और आप अपनी जिंदगी उनको दे दिया आपने पूरी किसी सम फॉल्स सैक्रिफिशियल थिंग इन योर माइंड कि जो मेरे माँ बाप बोल रहे हैं मेरे लिए सही है वो मैं मान ही रहा हूँ. या तो आप वो करोगे कि वो बोल रहे हैं तो मैं बस वही करूंगा, और आप अपने लिए नहीं जियोगे. तो जब आप 70-80 साल के हो जाओगे तो ये मत बोलना मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी. यू हैव टू बी ओके विद द फैक्ट कि मैं अपने माँ बाप के लिए जी रहा था. बट द प्रॉब्लम इज इफ यूर 70 years old एंड देन आप मन में अपने पेरेंट्स को गाली दे रहे हो, आर यू रियली डूइंग अ जस्टिस देयर कि इनकी वजह से मैं ऐसे जिया हूँ. Yeah. एंड इफ यू वर टू हैव अ हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन इन फ्रंट ऑफ गॉड आफ्टर योर लाइव्स हैव एंडेड एंड गॉड आस्क्स यू एंड योर पेरेंट्स आर देयर, भगवान ने पूछा आपसे आपने जिंदगी जी? कह रहे नहीं, मैंने मम्मी पापा के लिए जी, तो मैं तो बहुत दुखी था उनको खुश करने के लिए. लाइक डू यू थिंक योर मॉम डैड विल बी हैप्पी कि आपने कभी जिंदगी नहीं जी, बस हमें ही खुश कर रहे थे? आई थिंक दे विल बी लाइक कि साले कर ही लेता. बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज इफ यू वांट टू टेक योर ओन पाथ, आप उसको लेते हो. जैसे किसी लड़की से शादी करनी है जो आपके पेरेंट्स ने अप्रूव नहीं करा, कोई करियर पाथ चूज कर रहे हैं जो आपके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, 2-4 साल बाद दे कम अराउंड एंड देर एक्चुअली मोर हैप्पी कि ठीक है भाई तूने अपना तो करा एंड यू आर हैप्पी एंड योर पेरेंट्स आर हैप्पी. वर्सेस 80 साल आप भी परेशान, आपके पेरेंट्स भी परेशान, आपकी पूरी जिंदगी वेस्ट, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं गाली और दे रहा है हमें, बता ऐसी क्या खुशी, मरते दम तक गाली भी मिल रही है. I think people use as an excuse because they want कि मैं perpetually किसी और के लिए करता रहा. I think the sacrificial son, this sacrificial son concept, Shravan Kumar, I personally think is a big reason why guys find an excuse to hold their dating life forever. Yeah. Because इसका मतलब क्या है मेरे हिसाब से, जब हमने स्टार्ट करा बाहर जाना, भाई आप घर लेट आओगे, ठीक है, आप क्लब्स बार्स में जाओगे, बट आप दिन में भी कर सकते हो ना. आप दिन में भी कर जरूरी सकते नहीं हो. है. हाँ. हाँ, दिन में भी कर सकते हो. The idea that you're gonna engage in sexual interactions or romantic interactions Yeah. is still very taboo in India, bro. Like, I'm talking about the guy who's in a tier 3 city with a very strict family. How Correct. will he even like break away from that? Bhai, he can because he's already broken away at the age of 13 in his bedroom when he scrolled to X videos and Pornhub. The idea is not taboo in their mind. वो बाहर दिखाना है taboo क्योंकि उधर ना, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ और फिर वो वाली भी बात बोलूँगा, पता नहीं कहाँ ट्रेन ऑफ थॉट जा रहा है, बट एनीवे एग्जाम्पल जैसे बंदे बोलते हैं भाई ये लड़की मेरी टाइप की नहीं है, या वो बोलते हैं मेरे को नहीं बात करनी. जैसे तू अपने दोस्त के साथ है, कोई भी बंदा देख रहा है अपने दोस्त के साथ हो, दैट इज अ गर्ल चेकिंग यू आउट और समवन एल्स, तुम बोल रहे भाई जब बात करना, कह रहे नहीं यार मेरी टाइप की नहीं है, आप खुद ही मना कर देते हो. या फिर आपको डर लगता है कुछ बुरा, अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप बोलोगे यार कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे को डर लग रहा है, अदरवाइज विल बी लाइक मुझे नहीं चाहिए, वो खुद बात करेगी, मेरे से बात करनी है. बट दिस इज हैपनिंग बिकॉज डीप डाउन यूर स्कैर्ड, आपको डर लग रहा है कि क्या हो जाएगा.
आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, एंड ये मैनिफेस्ट होता है ऐसे कि मैं आज्ञाकारी बेटा हूँ, कि मेरे को तो ऐसे करना है, वैसे करना है, मेरे को तो अपने काम पे फोकस करना है, मैं तो हाई वैल्यू मैन बनना चाहता हूँ, अभी काम पे फोकस कर रहा हूँ, विमेन आर अ डिस्ट्रैक्शन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स की रियलिटी ये है, लोगों की अंदर हिम्मत ही नहीं बची है लड़की से बात करने की, एंड मेन हैव ऑलवेज बिन द वंस हु हैव बीन मोर रोमांटिक देन विमेन। लॉन्डे हमेशा मोर रोमांटिक रहे हैं, क्योंकि लड़कियां बस बैठी रहेंगी भाई, दे हैव ऑलवेज थ्रू आउट हिस्ट्री Quoting, they've always quoted women. men have quoted women and women have always been there, और लड़के उनके पास आए हैं।